मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत भी बुलाई गई है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इस पंचायत को बुलाया गया है। मौजूदा हालात को लेकर रणनीति पर मंथन के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता आज मुजफ्फरनगर के जीआईसी कॉलेज में 11 बजे किसान महापंचायत करने वाले हैं। इसे लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये सिसौली की तस्वीरें हैं मुजफ्फरनगर के, और यहां पर एक छोटी पंचायत किसानों के बीच हुई और इसके बाद नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संगठन के, उन्होंने कहा कि 11 बजे मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में महापंचायत होगी। और हमारे संवाददाता पवन त्रिपाठी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ रुख करते हैं। पवन, जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे वो थोड़ी देर पहले की थी, अभी क्या स्थितियां वहां पर हैं? किसानों की संख्या क्या बढ़ रही है? क्योंकि रात में हमने जो हलचल देखी वो यहां से लेकर मुजफ्फरनगर के सिसौली तक देखी। बिल्कुल ठीक है आपने राम। देखिए, जिस तरीके से रात में थी हलचल, वैसे ही कहीं ना कहीं अब किसान इस समय पूरे जोश में है। सुबह का वक्त हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किसान जो है वो बिल्कुल जमे हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अब इस बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा। और सारे किसान नेता जो है सामने बने मंच पर मौजूद हैं और यहीं से रात में लोगों के आने का आह्वान करते रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ रात के वक्त में जो है करीब 200 से 300 की संख्या में किसान यहाँ पहुँचे हैं और अब सुबह भी ये माना जा रहा है कि किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचना शुरू कर देंगे। और आज महापंचायत भी है। महापंचायत में किसान जब पहुँचेंगे तो महापंचायत में किसान जो है वो साफ तौर पर एक निर्णय लेंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। ये तस्वीरें आपको बिल्कुल साफ मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये मंच बना हुआ है। किसान जो है यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं दूर तक, जो भी जितनी भी तस्वीरें दिखा सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे किसानों ने यहाँ पर रात बिताई। ऊपर अभी भी किसान सोए हुए हैं, कुछ किसान उठ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित भी हैं। उनका कहना है कि अब ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। रात में जिस तरीके से प्रशासन की हलचल थी, जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ पर आते रहे, तो ये माना जा रहा था कि रात में इस धरने को खत्म करवाया जा सकता है, लेकिन देर रात सभी को वापस लौटना पड़ा और अब किसान वैसे ही धरना यहाँ पर अपना लगातार जारी रखे हुए हैं। और किसानों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में यानी सुबह अब जो दोपहर तक बड़ी संख्या में आसपास के गांव से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस धरने को पूरी तरीके से वो बल देंगे। ठीक है पवन, एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि रात में हमने देखा कि रैपिड एक्शन फोर्स के भी बहुत से जवान वहां पर पहुंच गए थे और पुलिस के जवानों की संख्या भी बहुत ज्यादा अचानक बढ़ा दी गई थी वहां पर। इसके बाद मेरठ रेंज की कमिश्नर भी पहुंची वहां पर। हमने तस्वीरें देखा कि डीएम भी थे, एसपी भी वहां पर पहुंचे और यहां से यह कहा जा रहा था कि धरना यहां से खत्म करना है, सरकार के निर्देश मिले हैं, इस तरह की बात थी। अब इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है कि रात में अचानक पुलिस बल वहां से चला गया? बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, अगर बात करें तो कल शाम से ही लगातार फोर्सेस बढ़ रही थी, लगातार जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। चाहे मेरठ मंडल कमिश्नर की बात करें, अनीता श्री मेश्राम, वो खुद यहाँ पर आ चुकी थी। डीएम ने इनको एक नोटिस दिया था और उस नोटिस में साफ तौर पर ये कहा गया था कि आपको ये धरना स्थल खाली करना है। देर रात तक यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल रहा, लेकिन 2 बजे के बाद धीरे धीरे वो जो पुलिस बल है वो भी यहाँ से वापस लौटने लगा और जो यहाँ के अधिकारी थे वो भी लौटने लगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हाई लेवल पर जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ फैसले लिए गए होंगे और उन फैसलों के मुताबिक ये स्थिति अब ऐसी ही बनी हुई है। क्योंकि हमने तब भी देखा था कि मंच के आसपास यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे और अब मंच के आसपास अभी भी लोग मौजूद हैं, मीडिया के लोग मौजूद हैं। वो किसान नेताओं से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है इसका अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अब जो रात में उसने फोर्सेस बढ़ाई थी उसे कम कर दिया है। यहाँ से सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में जो पहले से फोर्सेस मौजूद थी उन्हें रखा गया है और किसी और विचार विमर्श पर शायद प्रशासन और पवन आप लगातार नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मुजफ्फरनगर में निर्णय क्या होता है और किसान आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। सरकार का अगला कदम, प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं।
एक तरफ वो तस्वीर जो लोग इस धरने से नाराज हैं, एक तरफ वो तस्वीर जो प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया, और एक सवाल ये कि ये बॉर्डर आखिर कब खुलेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी टेंशन जारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस धरने से नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि ये धरना अब खत्म होना चाहिए। वो भी अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी संख्या भले ही कम है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्हें रोजमर्रा के काम में परेशानी हो रही है।